बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। मॉडल का जो पीछे शेष बचा हुआ जो टॉपिक है उसको लेकर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपका उत्साह वास्तव देखते बन रहा था कि आपने वीडियो को इतना शेयर किया, इतना लाइक किया, इतना सब्सक्राइब किए कि मन एकदम खुशी से फूल उठा है, समा नहीं रहा है खुशी से। तो दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और सबसे मजे की बात है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना, ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। और मेरा ये 100% दावा है कि आपके मॉडल से संबंधित एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मॉडल का आज का जो टॉपिक है वो है शुड। तो दोस्तों, शुड मॉडल का प्रयोग या ought to, तो ought to की जगह शुड मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, और ought to की जगह शुड का और शुड की जगह ought to का रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ अपन को शुड मॉडल का प्रयोग करना है, तो शुड मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना, जिसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ग्रामर के थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो टू इन्फिनेटिव और एक बेयर इन्फिनेटिव। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो होता है टू इन्फिनेटिव, और वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होता है, वो होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो दोस्तों, शुड के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो अब शुड मॉडल कहाँ का प्रयोग किया जाता है? तो एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। उसकी जगह अपन चाहते तो ought to का भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को शुड मॉडल का प्रयोग करना है। तो देखिए, अब देखते हैं अपन कि यू खाली जगह वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, तो आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये हमारी तरफ से आपको एक सलाह है। तो कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे? शुड मॉडल का, शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। फिर आगे एक क्वेश्चन देखिए, यू खाली जगह नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये सलाह है। लेकिन कई लोग फालतू समय बर्बाद करते हैं, तो आपको आपका महत्वपूर्ण समय है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे? शुड मॉडल का। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी। फिर अगला देखते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता के लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब नैतिक बाध्यता क्या है? तो अपन देखते हैं, यू खाली जगह ओबे आवर पेरेंट्स, वी खाली जगह ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये प्रत्येक एक संतान का कर्तव्य है, प्रत्येक पुत्र का या पुत्री का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के कई हुई बातों का पालन करें, उनका बात माने। तो वहां पर भी कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा? शुड मॉडल का प्रयोग होगा। फिर आगे एक और सेंटेंस देखिए, यू खाली जगह बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, ये अपना नैतिक कर्तव्य है। तो इस यहां पर भी कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा? शुड मॉडल का। फिर देखिए, पास्ट एडवाइस, पुरानी कोई अपन से गलती हो गई हो या कोई बात बीत गई हो कि वहां पर अपन को ये नहीं करके वो करना चाहिए था, तो ऐसी जो पुरानी बात से संबंधित अगर कोई सलाह दी जाती है तो उसे पास्ट एडवाइस कहते हैं। तो खाली देखते हैं, यू खाली जगह हैव हेल्पिंग, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब नहीं की वो बात अलग है, लेकिन करनी चाहिए थी। अब वो टाइम बीत गया, तो वो अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर के लिए सलाह होती तो शैल का प्रयोग होता, लेकिन यहां पर किसका होगा? शुड का, कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। फिर पर्पज, उद्देश्य के लिए। दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेस्ट, जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए, LEST, लेस्ट आ जाए, वहां पर आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? शुड मॉडल का प्रयोग करना है। कोई नियम नहीं, ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी नियम को रटने की जरूरत नहीं। जहां पर लेस्ट दिख जाए वहां आपको आंख मूंद कर शुड लगा लीजिए। और
किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, लेस्ट और शुड वाला सेंटेंस, एक सेंटेंस 100% हर परीक्षा में आता है। तो ये बात गांठ मान लीजिए कि जहां पर आपको लेस्ट लिखे वहां पर शुड मॉडल लगा लीजिए। फिर है सजेशन, सुझाव। सुझाव देखिए, व्हाट खाली जगह आई टीच यू, व्हाट खाली जगह आई टीच नाउ, मुझे अब क्या पढ़ाना चाहिए। तो आप दोस्तों मुझे सुझाव दे सकते हैं कि कल ये जैसे मॉडल टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर सुझाव देने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे, शुड का। तो दोस्तों इस तरह ये शुड मॉडल थी। अब देखते हैं कुड मॉडल। ये कुड क्या है, कैन का पास्ट कुड होता है। तो कुड मॉडल का प्रयोग पास्ट एबिलिटी के लिए, अपने जैसे पुरानी कोई योग्यता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आई खाली जगह सॉल्व सच इक्वेशंस व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ऐसे जोड़ के ही कर देता था। तो जब पुरानी बात की जा रही है तो पुरानी एबिलिटी के बारे में तो कौन सा मॉडल प्रयोग होगा, कुड। फिर है पास्ट कैपेबिलिटी, पुरानी किसी क्षमता के बारे में बात करें कि वो पुरानी, जब कोई बात करता है कि वो उस समय ऐसा था वैसा था, तो अगर उस पुरानी बातों की या पुरानी क्षमता के बारे में बात करते हैं तो वहां कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अभी एग्जांपल, माय ग्रैंडफादर खाली जगह वॉक माइल्स व्हेन ही वाज यंग, मेरे दादाजी जब युवा थे तो कई मीलों चल जाते थे पैदल। लेकिन अपन कितना चलते दोस्तों, अपन बिल्कुल शिथिल हो गए। लेकिन दोस्तों अभी लोग कोविड चल रहा है, इसलिए कोविड के दौर में आपको कहीं बाहर नहीं घूमना है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। जब कोविड समाप्त हो जाए तब आप खूब घूमना और शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छा खाना और पढ़ाई करते रहना दोस्तों। तो यहाँ पर कौन से मॉडल का प्रयोग होगा, कुड मॉडल का प्रयोग होगा। फिर पास्ट कैपेसिटी, किसी पुरानी क्षमता के बारे में बात जब करते हैं तो अब वहां पर भी कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी कैसी क्षमता है, ही खाली जगह ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क व्हेन ही वाज एन एथलीट, जब वो ढेर सारा दूध पी जाता था जब वो एक एथलीट था। दोस्तों एथलीट के लिए, उसके शरीर की ऊर्जा के लिए, उसके लिए पौष्टिक आहार और दूध की सब आवश्यकता होती है दोस्तों। तो वह एथलीट था तब खूब दूध पी जाता था, तो वहां पर अपने पुराने पी जाता था, तो वो वहां पर अपनी पुरानी शारीरिक ताकत का जो आजमाइश कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। तो वहां पर भी कौन से मॉडल का प्रयोग होगा, कुड मॉडल का। फिर है पास्ट और कैन, कैन का पास्ट देखिए, ही शी सेड टू मी कॉमा कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहां पर कैन मॉडल आया। अब इसका पास्ट करेंगे तो ये नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो शी आस्क्ड मी इफ आई, अब यहाँ पर क्या आएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस तरह ये शुड और ये कुड मॉडल था। तो अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब है माइट मॉडल। माइट मॉडल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो माइट मॉडल का प्रयोग रिमोट या लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब बिल्कुल जहां कम संभावना हो, न के बराबर ज्यादा संभावना हो, वहां माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल, इट इज खाली जगह रेन टुडे एज द स्काई इज क्लियर, तो क्या करा, आज बारिश हो सकती है जैसा कि आसमान एकदम साफ है। तो दोस्तों जब आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो बारिश होने की संभावना न के बराबर रहती है। तो वहां पर बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम संभावना है, बिल्कुल क्षीण संभावना है, तो वहां माइट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ही खाली जगह कम ना हो एज इट इज टू लेट, वह अब आएगा, शायद वह आएगा, वह आ सकता है, जैसा कि वह अब लेट हो चुका है। तो दोस्तों लेट होने का मतलब है कि अब आने की उसकी संभावना बिल्कुल कम हो गई है, तो वहां पर भी रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो वहां पर भी कौन सा मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, माइट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। फिर है पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट, तो देखिए दोस्तों ये भी एक
नरेशन का सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो मे मॉडल किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा। तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, देखो पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन है दोस्तों, तो ये कौन सा मे मॉडल है, तो मे जहां पर मे है तो वहां पर वापस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो कौन सा क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो ही विश्ड फॉर मी दैट आई खाली जगह लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर यू तो आई में बदल गया और मे किस में बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस से सेड है तो मे बदल जाएगा माइट में। फिर आगे का मॉडल है मस्ट। मस्ट का मतलब मस्ट मॉडल का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण मॉडलों में से एक है मस्ट मॉडल। मस्ट मॉडल में बिल्कुल पूर्ण तरह से जो व्यक्ति काम करने वाला होता है वो पूर्ण तरह से बाध्य होता है, चाहे सरकारी नियम में हो चाहे किसी भी घरेलू कार्य में जो बाध्य हो जाता है, जहां पर पूर्ण रूप से बाध्यता होती है उसको करना ही करना है, वहां मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी या रूल्स, यहाँ पर जहां पर रूल्स है नियम है वहां पर आपको बाध्यता है, वहां पर आवश्यकता है, जरूरी है, तो वहां मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यू खाली जगह नॉट क्रॉस रेड लाइट रेड सिग्नल्स, आपको लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये रूल्स है कि जो लाल बत्ती क्रॉस करोगे तो आपके चालान काट दिया जाता है, तो आप रेड सिग्नल्स को नहीं तोड़ सकते, तोड़ने पे आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो वहां पर आपको आप रूल्स के अंदर बंधे हुए हैं तो वहां पर आपके मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो आप रूल्स नहीं तोड़ सकते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। फिर आगे देखते हैं यू वी खाली जगह ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए, तो वहां पर भी आपकी क्या आएगा, मस्ट आएगा दोस्तों। फिर लॉजिकली सर्टेनिटी, एक आइडिया भी होता है कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर लॉजिक भी होता है, लेकिन वो लॉजिक निश्चिंत ही वो अपना जो शक होता है संदेह होता है वो सही होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि द बेबी खाली जगह बी हंग्री एज शी इज क्राइंग बिटरली, देखो बच्चा जोर से रो रहा है तो निश्चित ही उसको क्या लगी होगी, भूख लगी होगी। तो ये एक लॉजिक है कि बच्चा कब रोता है, जब बच्चे को भूख लगती है, तो ये अपना लॉजिक है कि बच्चा जब रोता है तो वहां पर भूख लगी होगी, ये अपना लगभग आइडिया सही जाता है, तो वहां पर भी मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। फिर और एग्जांपल देखते दोस्तों, द स्टूडेंट्स खाली जगह अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, विद्यार्थी को क्लासेस नियमित रूप से अटेंड करनी चाहिए, यानी कक्षा में छात्र को रेगुलर उपस्थित रहना चाहिए ताकि वो किसी भी टॉपिक से पीछे नहीं रहे और बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे क्लासेस का हो चाहे इंटरनल टेस्ट हो उसमें वो पीछे नहीं रहे और कोई टॉपिक नहीं छूट जाए। तो वहां पर भी आपको कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा, मस्ट, क्योंकि स्टूडेंट के लिए छुट्टी पे रहना बिना परमिशन के बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। फिर आगे एग्जांपल देखते हैं, रमेश इंजीन, रमेश बीमार है, वी खाली जगह कॉल है डॉक्टर, भाई कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अपन को डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहां पर भी क्या कौन सा मॉडल आएगा, मस्ट है, क्योंकि हो सकता है किसी की जान के ऊपर आ जाए, अभी कोविड का दौर चल रहा है, अगर किसी की स्वास्थ्य खराब है तो तुरंत उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। फिर देखिए ही हैज टू कार्स, उसके 2 कार है दोस्तों, 2 कारों का मालिक है, ही खाली जगह बी अ रिच मैन, तो जरूर वो धनवान होगा भाई। हाँ, तो जिस व्यक्ति के पास 2 कार है तो ये अपना एक आइडिया लॉजिक होता है, तो वहां पर भी कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा, मस्ट होगा। फिर आगे एग्जांपल देखते हैं, सी खाली जगह गो एंड सी हर फादर बिकॉज ही इज सीरियसली इल, सी खाली जगह गो उसे जाना चाहिए एंड सी हर फादर उसके पिता को देखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही सीरियसली इल, वो बहुत गंभीर बीमार है, तो बिल्कुल जब बीमार है तो आपको जाना पड़ेगा, तो उसको भी जाना चाहिए, तो वहां पर उसको बाध्य है। फिर खाली जगह ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, तो बिल्कुल हम कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं, नहीं तो अपन उसका उल्लंघन करेंगे तो अपने ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।